किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गेहूं में बालियाँ निकल चुकी है, लेकिन ये बालियाँ सभी जगह पे नहीं निकली है। मतलब जो गेहूं की बुवाई का जो समय है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। मतलब गेहूं की बुवाई दोस्तों एक साथ नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में गेहूं की अर्ली बुवाई होती है और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की लेट बुवाई होती है। तो दोनों स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। मतलब जहाँ पे गेहूं की फसल में बालियाँ निकल चुकी है तो वहाँ पे हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, और जहाँ पे गेहूं की फसल में बालियाँ नहीं निकली है या फिर गवॉड वाली अवस्था में है तो वहाँ पे हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, इन दोनों स्टेज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्तों आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गेहूं की फसल में खाद उर्वरक का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। खाद उर्वरक के साथ पानी, इन दोनों चीज़ को यदि आपने समझ लिया और ये हमको कब और कैसे देना है के बारे में आपको पता है तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में गेहूं में जैसे सियारा स्टेज है, सियारा स्टेज, टिलेरिंग स्टेज, इन दोनों स्टेज में हम खाद उर्वरक देते हैं। इसके साथ बुवाई के समय पे भी हम खाद उर्वरक देते हैं। अब लेकिन दोस्तों जो किसान भाई बुवाई के समय खाद उर्वरक नहीं दे पाते तो वो पहली और दूसरी सिंचाई में खाद उर्वरक देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम खाद उर्वरक डाल रहे हैं उसके काम क्या है और उनको कब दिया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि हम जिंक डाल रहे हैं, भाई किसी ने बता दिया कि भाई साहब आप अपनी गेहूं की फसल में 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक डाल दो। अब जिंक क्यों डाल रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि भाई जिंक के फ़ायदे क्या हैं, जिंक हमारी फसल में कर क्या रहा है। क्या जिंक ग्रोथ बढ़ा रहा है या फिर पौधे को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या फिर कल्लों की संख्या बढ़ा रहा है। मतलब इस चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए कि भाई हम जिंक डाल तो रहे हैं लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं और उसका उपयोग कब किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है गेहूं की फसल में, फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, पोटास बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही जिंक बहुत ज़रूरी है। गेहूं की फसल में सिर्फ इतनी ही चीज़ ज़रूरी है और इसके साथ ही पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नाइट्रोजन तो हम दे रहे हैं। यूरिया हमारे सभी किसान भाइयों को पता है कि भाई यूरिया दिया जाता है, बुवाई के समय दिया जाता है, पहली सिंचाई में दिया जाता है, दूसरी सिंचाई में दिया जाता है। अब यूरिया के साथ DAP भी हम दे रहे हैं, मतलब फास्फोरस की मात्रा भी हम दे रहे हैं कि बुवाई करते समय DAP दिया जाता है। अब ये तो हम फास्फोरस और नाइट्रोजन का फंडा समझ गए, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा तो हमने दे दी। अब इसके साथ ही जिंक। दोस्तों अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक बुवाई करते समय ही दिया जाता है। अब यदि किसी भी कंडीशन में आप जिंक बुवाई करते समय नहीं दे पाते हैं, अब वो कारण कोई सा भी हो, चाहे आपके पास टाइम ना रहा हो या फिर उस समय आप खाद ना ला पाए हो, वो कंडीशन कुछ भी हो, यदि आप बुवाई करते समय जिंक नहीं दे पाते हैं तो बुवाई के बाद आप पहली सिंचाई में जिंक देते हैं। पहली सिंचाई में कब देते हैं? पानी लगाने से पहले आप जिंक देते हैं। इसके बाद भी यदि आप जिंक नहीं दे पाए, पहली सिंचाई में भी यदि आप जिंक नहीं दे पाए तो आप दूसरी सिंचाई में भी जिंक का स्प्रे करवा सकते हो। इसके लिए दोस्तों 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जिंक लेना है। इसके साथ चूना हम क्यों ले रहे हैं? कैल्शियम की पूर्ति के लिए। मतलब जिंक और कैल्शियम को प्लस करके हम छिड़काव कर सकते हैं। 5 kg आपको जिंक लेना है, इसके साथ ही आधा किलो यानी 500 ग्राम आपको चूना लेना है। दोनों को घोल बनाकर आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 1000 लीटर पानी का छिड़काव करना है। ये उन किसान भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ पे गेहूं की फसल टिलेरिंग स्टेज पे है या फिर अभी बालियाँ नहीं निकली है, उन किसान भाइयों के लिए।
दोस्तों बालियाँ निकलने के बाद आपको कौन कौन से खाद उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मैग्नीशियम की मतलब 2-3 साल से कुछ ज़्यादा कमी देखी जा रही है। अब इसका कारण एक और हो सकता है कि दोस्तों काफ़ी लंबी समय से हम यदि मैग्नीज और मैग्नीशियम, बोरॉन इन सब का छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कमी देखी जाती है। लेकिन ये सब डालने से पहले एक बार मिट्टी परीक्षण करवा लें। अब क्या पता हमारी मिट्टी में मैग्नीज की कमी ना हो, या फिर मैग्नीशियम की कमी ना हो, या फिर बोरॉन की कमी ना हो, इन सब की कमी ना हो, फिर भी हम ये सब डाल रहे हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ दोस्तों, मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमारी जो मिट्टी में जो चीज़ें हैं उसका पता लग जाता है हमको कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की कमी नहीं है। अब मान लीजिए हमारी मिट्टी में बोरॉन की कमी नहीं है, फिर भी हम बोरॉन डाल रहे हैं। अब बोरॉन डाल भी रहे हैं, देखिए दोस्तों लास्ट में बोरॉन का छिड़काव किया जाता है, बोरॉन का स्प्रे किया जाता है, वो भी फास्फोरस और पोटेशियम के साथ मिला के बोरॉन का छिड़काव किया जाता है। मतलब फास्फोरस और पोटेशियम जब बालें निकल जाती है, इसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है। अब वो क्यों लगती है, क्योंकि लास्ट समय पे ये जो गेहूं का पौधा देख पा रहे हो गया, इसकी ग्रोथ जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब लास्ट समय पे हम इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। अब फास्फोरस और पोटेशियम का छिड़काव क्यों किया जाता है, ताकि जो आपको बालियाँ दिख रही है ये मिल्किंग स्टेज पे है, अब इसमें दूध भराव वाली अवस्था चल रही है अभी। अब इसमें फास्फोरस इस पौधे को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसमें जो दाना बन रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और पोटेशियम यहाँ पे गेहूं में चमक बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों, फास्फोरस और पोटेशियम इन सब के फ़ायदे आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि भाई फास्फोरस के क्या काम रहते हैं, नाइट्रोजन के क्या काम रहते हैं, पोटेशियम के क्या काम रहते हैं। यदि इनका फंडा समझ गए तो आपको भाई साहब कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब खुद से खेती करोगे, आपको ये भी पता चल जाएगा, आप गेहूं का पौधा देखकर समझ जाओगे कि भाई इसमें किस चीज़ की कमी है। उसके बारे में डिटेल में समझाया था मैंने। फास्फोरस की कमी के लक्षण आपको कहाँ दिखाई देंगे, पोटेशियम की कमी के लक्षण आपको कहाँ दिखाई देंगे, मतलब डिटेल में मैंने आपको बताया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बालियाँ निकल रही है। यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल चुकी है, देखिए दोस्तों इस समय नाइट्रोजन तो आपको डालना नहीं है, फास्फोरस और पोटेशियम पे ध्यान दें, जो कि आपका उत्पादन भी बढ़ाएगा और आपकी जो गेहूं की क्वालिटी है उसमें भी सुधार करेगा। मतलब जो गेहूं की क्वालिटी का मतलब ये है कि गेहूं में चमक बढ़ाएगा, गेहूं में वजन बढ़ाएगा, गेहूं के दाने को ठोस बनाएगा, फास्फोरस और पोटेशियम। दोस्तों लास्ट समय पे सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम का ही छिड़काव किया जाता है। नाइट्रोजन कुछ नहीं करता। फिर जितनी वृद्धि होनी थी हो गई है, जितनी ग्रोथ हमारी फसल को लेनी थी वो ले चुकी है। अब यदि आप नाइट्रोजन का छिड़काव करोगे तो हमारी जो फसल है वो आड़ी भी हो सकती है, उसमें हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन का छिड़काव बिल्कुल ना करें। अब हम इसमें ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। अब आप कोई भी ग्रोथ नहीं होगी इसमें, और ग्रोथ हो भी गई और यदि ग्रोथ हो भी जाती है तो ये फसल हमारी आड़ी हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन का बिल्कुल भी छिड़काव न करें, फास्फोरस और पोटेशियम पे ही ध्यान दें। यही हमारी फसल में उत्पादन बढ़ाएगा और यही हमारी गेहूं की क्वालिटी में सुधार करेगा, सिर्फ फास्फोरस पोटेशियम। इसमें मिश्रित उर्वरक आप देख लें, जैसे 052, 34 और भी बहुत सारे उर्वरक हैं जो जिनमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन को छोड़ के, तो ऐसे उर्वरक का ही छिड़काव करें। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखें, यदि आप पानी निकाल रहे हो अपनी गेहूं की फसल में तो उससे पहले ये खाद उर्वरक डाल दें तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब उसका रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। या फिर आप स्प्रे भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें दोस्तों, और ये सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।